नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी पर चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से अच्छे की तरफ बिल्कुल आप तैयारी को कर रहे होंगे, क्योंकि ये आप मत सोचिए कि अभी मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो अपनी तैयारी को आप करते रहिए। बिना देरी के प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के लिए शुरू किया जाता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द आज यहाँ पे आप लोगों को जो कुछ प्रश्न हैं आपके लिए उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पहले कभी नहीं हुआ है वाक्यांश के लिए यहाँ पे क्या प्रयुक्त होगा। अभूतपूर्व है या फिर अपूर्व है, अद्वितीय है या इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कि इसमें अभूतपूर्व हो जाता है, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं। जठराग्नि है, बड़वाग्नि है, दावाग्नि है या फिर दावानल है। तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या होता है यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कि ये जठराग्नि होती है जो अन्न को पचाने वाली होती है। देवताओं का उपवन, तो इसमें नंदन कानन है, अशोक वाटिका है, स्वर्ग है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है ए, बिल्कुल ही सही, नंदन कानन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि जिनकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, अप्रत्याशित या फिर यहाँ पे अप्रत्याशित, उपेक्षा या फिर असंभव। तो इसमें आपको आंसर करना है बी। आंसर आपका इसमें सही हो जाता है, अप्रत्याशित यहाँ पे हो जाता है, जिसकी आशा ना की गई हो। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। अवांछित, अनुग्रहित, अनुग्रही या फिर कृतज्ञ। तो इसमें आपका आंसर बी होता है, बिल्कुल ही सही, अनुग्रहित यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण है, दांत है, पक्षी है या इनमें से सभी। तो द्विज शब्द जो होता है इसका जो अर्थ होता है वो इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। क्या होता है डी, इसमें इनमें से सभी हो जाता है आपका सही जवाब। आगे है जल में रहने वाली प्राणी के लिए एक शब्द है। तो जलचर है, निधिचर है, जलचर, जलधर। तो जल में जो निवास करता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि उसको जलचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलचर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है जो जल में निवास करता है वो जलचर। आगे यहाँ पे है इनमें से जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसमें जानने की इच्छा हो। जितेंद्रिय, अजय, जलचर या फिर जिज्ञासु। तो जिसके जानने की इच्छा हो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाता है, बिल्कुल ही सही, जिज्ञासु यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निष्फल ना होने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, निश्चित है, सही है, सटीक है या फिर अमोघ है। आपका आंसर यहाँ पे क्या होता है, डी हो जाएगा, यहाँ पे अमोघ हो जाता है, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, बुद्धिमान है या फिर ज्ञानवान है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे। सर्वज्ञ यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, जो सब कुछ जानता हो। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पे सही विकल्प आपको बताना है। शैव है, वैष्णव है, शाक्ति है या फिर नाथपंथी है। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा शाक्त, बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे सी हो जाता है आपका आंसर। आगे है यहाँ पे कि दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है। तो यहाँ पे चिन्हित कीजिए उसको। तो रात है, संध्या है, अपराह्न है या फिर मध्याह्न। तो दोपहर के जो समय को यहाँ पे कहा जाता है क्या, मध्याह्न। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है, डी आंसर आपका होता है, बिल्कुल ही सही। आगे है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षम है, अकिंचन है, अज्ञ है या फिर असमर्थ है। तो यहाँ पे आपका आंसर बी होता है, बिल्कुल ही सही। बी यहाँ पे हो जाएगा, अकिंचन यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको अकिंचन कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए। तो दिन है, संध्या है, अपराह्न है या फिर पूर्वाह्न है। आपका आंसर इसमें हो जाएगा कौन सा, सी हो जाता है, अपराह्न। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अपराह्न। आगे यहाँ पे है कि शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं। वैष्णव कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, शाक्त या फिर शैव कहते हैं। तो जो शिव की उपासना करता है उसको हम क्या कहते हैं, शैव। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो शिव की उपासना करता है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, शैव उपासक उसको कहा जाता है।
आगे यहाँ है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला हो जाएगा विधर्मी, परोपकारी, दुष्भाषिया, परदेसी। तो जो दूसरों का उपकार करता है उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाता है परोपकारी। बिल्कुल ही सही आपका परोपकारी यहाँ पे हो जाएगा। आगे है कि छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। उरग है, भुजग है, कुरंग है या फिर तुरंग है। तो जो छाती के बल चलने वाले को यहाँ पे उरग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उरग। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाता है। आतेंद्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला। आपका आंसर ए होता है बिल्कुल ही सही। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंद्रियों की पहुँच से बाहर, ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। मितभाषी कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं, वक्ता कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा बोलता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं वाचाल। क्या कहेंगे, वाचाल। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है क्या। अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान या फिर अभय मुद्रा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी यहाँ पे हो जाता है आपका सही जवाब, मृत्युंजय यहाँ पे हो जाता है। आगे है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे। सहमति, व्युत्पन्नमति या फिर प्रत्युत्पन्नमति या फिर सम्मति। तो यहाँ पे जो कहेंगे वो हो जाएगा आपका क्या, प्रत्युत्पन्नमति। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है बिल्कुल ही सही। यहाँ आपका प्रश्न हो जाएगा तो यहाँ पे सी हो जाता है बिल्कुल ही सही। और साथियों यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न आप लोगों के हैं, चाहे ये टीजीटी के लिए हो या पीजीटी या फिर जो वैकेंसी अभी पुलिस की यहाँ पे चल रही है, जो यूपी पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ आप लोगों के लिए आई हुई है, तो उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न व्याकरण के पूछे जाएंगे। तो आप लोग उसके लिए भी इस तैयारी को कर सकते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक हो जाएगा, सार्वकालिक हो जाएगा, स्वदेशिक हो जाएगा या फिर सर्वज्ञ हो जाएगा। तो सभी मतलब जो समस्त पृथ्वी से जो जिसका संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। ये पिछली बार का जो टीजीटी हुआ था उसमें ये प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है, तो यहाँ पे सार्वभौमिक बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा, तो उस स्थान को क्या कहा जाएगा, तो समशीतोष्ण, समउष्ण या फिर उष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाता है समशीतोष्ण। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा समशीतोष्ण। आगे यहाँ पे है अन्मसक, अन्य मनक्स का शब्द का आशय क्या हो जाएगा, जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी की ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, ये आपको बताना है। तो जिसका मन किसी दूसरी की ओर हो उसको अन्यमनस्क कहा जाता है। बी यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल ही सही। बी यहाँ पे जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, ये यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे है जो मापा ना जा सके उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे अमानक हो जाएगा, अपरिग्रह या फिर अपरिमेय या फिर अतुल्य। जो नापा नहीं जा सकता है उसके लिए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय। यहाँ पे सही जवाब हो जाता है, क्या हो जाता है, अपरिमेय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस या फिर सहोदर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, अन्योदर यहाँ पे हो जाता है। ए यहाँ पे आपका सही जवाब, यहाँ पे ए हो जाएगा अन्योदर। यहाँ पे आपका सही जवाब होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा, निर्मार, मुमुर्सु, मुमुक्ष या फिर जिज्ञासु। तो क्या हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक जो शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है मुमुक्षु। सी यहाँ पे होता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या फिर श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले होता है उसको यहाँ पे कहा जाता है अग्रज। क्या कहते हैं, अग्रज कहा जाता है। जो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको कहते हैं अग्रज। आजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। तो इसकी भुजाएं क्या हो जाती हैं, छोटी हों, जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों
तक की लंबी हो या फिर उनमें से कोई नहीं। तो जिसकी भुजा यहाँ पे घुटनों तक लंबाई हो उसको यहाँ पे आजान बाहु कहा जाता है। आपका आंसर इसमें हो जाएगा क्या, सी हो जाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उनको कहा जाता है आजान बाहु। सी आंसर आपका सही हो जाता है। आगे जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है पूजनीय, पूज्य, पूजनीय या फिर पूजनीय। तो जो पूजा के योग्य हो उसको कहा जाता है बी, क्या, पूज्य। पूज्य यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे है जो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। डी नहीं, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है डी, अगमस्यते पतिका। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है क्या, डी हो जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अब जो है अपनी तैयारी को आप मन लगा करके करते रहिए क्योंकि आने वाला हर एग्ज़ाम आपका होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।